अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए प्रोग्राम हम और आपके साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी। जनाब आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर हैं और आज की मज़ेदार बात और अच्छी बात जो हम आपके लिए लेके आए हैं वो ये है कि जनाब मुस्कुराहट जो होती है ये बहुत गहरा असर रखती है। तो जब भी किसी को मिले मुस्कुरा के मिले, जब भी किसी से मिलें अच्छी बात करें ताकि उसका दिन अच्छा गुजरे। ये नहीं कि आप जब किसी से मिलते हों अपने काम की बर्डन की वजह से या किसी और वजह से उससे ज़रा गुस्से से मिलें, तो उससे अपना आपका मूड तो ख़राब होता ही होता है लेकिन दूसरे का भी हो जाता है। तो खुश मिजाज रहना चाहिए इंसान को ताकि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ बढ़ी रहें। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। आज हम ख़ास तौर पे स्टोरी आर्ट गैलरी में आए जहाँ पे पिक्चर एग्जीबिशन है। हम कोशिश करेंगे यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आए हैं उनसे गुफ्तगू करें, बातचीत करें और इसके साथ साथ कुछ बाहर के लोग भी होंगे हमारे साथ, उनसे भी चिट चैट करेंगे और सवालात पूछे जाएंगे, उनके जवाबात लिए जाएंगे, कुछ गाने सुने जाएंगे और इस तरह की मज़े की चीज़ें जो हैं वो आज के शो में हम आपको दिखाएँगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अफ़ाफ़ राशिद। अफ़ाफ़ राशिद। अफ़ाफ़, ये बताइएगा कि आपके नाम का मतलब क्या है? पाकीज़गी। पाकीज़गी, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। मुझे ये बताएं कि आज गैलरी के अंदर आई हैं आप, एग्जीबिशन है यहाँ पे, तो आपने कोई रोल प्ले किया है इसमें, कोई चीज़ें लगाई हैं? जी, मेरी अपनी पेंटिंग्स यहाँ पे लगी हुई हैं। 4 पेंटिंग्स हैं और मेरा टॉपिक एब्सेंस ऑफ फादर था जिसमें मेरी सारी पेंटिंग्स हैं। आर्टिस्ट जो होता है ना, ये कहा जाता है कि वो जहन का बड़ा तेज़ होता है क्योंकि उसकी ऑब्जर्वेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, तो आईक्यू लेवल भी इनका हाई होता है। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको उसके जवाब देने होंगे, ठीक है? दुनिया का वो कौन सा मुल्क है जिसमें दरिया नहीं? अब इतने ज़्यादा अभी नहीं है हाई लेवल के। अच्छा, चले हम थोड़ा सा इसे और आसान कर लेते हैं। मुझे ये बताएं कि इंसानी जिस्म का वो कौन सा हिस्सा होता है जहाँ पे चोट लगे तो सबसे पहले ठीक हो जाए? मुझे इतने मतलब कि इस तरह के जनरल क्वेश्चंस के सवाल नहीं आते। आप पेंटिंग के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं। अच्छा, पेंटिंग के हवाले से कुछ भी पूछ सकते हैं, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते। मुझे ये बताएं कि अगर आपको एक दिन का वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे सबसे पहले? सबसे पहले मैं अगर अपने फील्ड के हिसाब से करूं कि इस फील्ड को बहुत कम लोग जानते हैं तो मैं इस फील्ड को प्रमोट करूंगी कि पेंटिंग बहुत कम लोगों को पता है। तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादातर लोगों को पता चले कि जिनको हम अपनी डिग्री के बारे में बताते हैं उनको ये लगता है ये डिग्री नहीं है, ये कोर्स है। जैसे 3 माह का कोर्स होता है, 6 माह का कोर्स होता है, वो इसको ये चीज़ समझते हैं, अहमियत नहीं देते डिग्री को। बिल्कुल भी नहीं। तो वज़ीर आज़म बनने के बाद आप आर्ट्स की डिग्री को सबसे ऊपर ले आए। अगर मैं अपनी फील्ड को चाहूँगी प्रमोट करना तो मैं ये सब कुछ करूँगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वो कौन सा फल है जो इंसान खा नहीं सकता? सब्र का फल। तेरी ये क्वेश्चन ठीक है, उसका जवाब आपने बूझ लिया। मैं कहा था ना कि आर्ट्स वालों का दिमाग जो थोड़ा तेज़ होता है। अच्छा, आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है? मेरा फेवरेट सिंगर आतिफ असलम। उसकी क्या वजह है? क्योंकि जब उसके गाने सुन रहे होते हैं तो बहुत मज़ा आता है उसे गाने सुनने का। या किसी और भी जगह पे पहुंच जाए? उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है। कोई गाना उसका याद है आपको? मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है जो वो तो मेरी भी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी गुनगुना दें थोड़ा सा, 2-4 लफ्ज़ बोल दें। नहीं नहीं, कोई गाना नहीं सुना। अच्छा, चले जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुनज़्ज़ा है। मुनज़्ज़ा, आपके चेहरे पे स्माइल है, आज बहुत ज़्यादा खुश लग रही हैं, क्या बात है? बिकॉज़ मेरी बेस्टी का यहाँ पे आज एग्जीबिशन है, उसका आर्ट वर्क एक्सप्लोर हो रहा है तो इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये होते हैं सच्चे दोस्त, एक दोस्त की कामयाबी में ही अपनी खुशी ढूंढते हैं, तलाश करते हैं। तो आपकी दोस्त का नाम क्या है? मेरे दोस्त का नाम है अज़ीमा और साइमा। मुझे ये बताएं, दोस्ती की अहमियत क्या है आपके नज़दीक? क्या समझती हैं दोस्ती क्या होती है? दोस्ती, वेल वी आर मोर देन फ्रेंड्स, सो शी इज़ लाइक माई सिस्टर। सो फ्रेंडशिप, आई थिंक लॉयल्टी, उसका साथ देना हर बात में, उसके साथ हाँ करना, चाहे कोई भी बात हो, किसी भी तरह से पॉजिटिव नेगेटिव हो, उसको हाँ करना, उसको सुनना, उसकी बहुत ज़्यादा मदद करना। आई थिंक दोस्ती को एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं। दोस्ती को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, बहुत ही खूबसूरत चीज़ है और ख़ूबसूरत चीज़ को सिर्फ देखा जाता है, उसको लफ्ज़ों से बयान नहीं किया जा सकता। मुझे ये बताएं, आप करती क्या हैं? मैं सिटी 41 की इंटर्नी हूँ और ये तो हमारे चैनल की निकल आई भाई। अच्छा, चले जी, इंटर्नी घेर लिया आज मैंने, उससे सवाल जवाब करते हैं। देखते हैं ज़रा 41 में जो लड़कियां आती हैं उनका आईक्यू लेवल कैसा होता है। आपसे सवाल पूछूंगा, जवाब देना है आपने। चलो ठीक है। आँख ना कटवा देना, अब मेरी सारे लोग देख रहे हैं, ठीक है? मुझे ये बताएं, दुनिया का वो कौन सा मुल्क है जहाँ पे दरिया नहीं है? दरिया नहीं है।
कौन से मुल्क में दरिया नहीं है? तो कौन से मुल्क में नहीं है? अपना तो दरिया नहीं है, मतलब जुड़े ही होते हैं सबके। और लेट्स से काफ़ी मुल्कों में है, मेरे माइंड में नहीं आ रहा। अच्छा चलें, मैं दूसरा सवाल पूछ लेता हूँ। मुझे ये बताएं कि जिस्म के किस हिस्से पे चोट लगे तो वो सबसे पहले ठीक होता है? जिसके किस हिस्से पे चोट लगे? रिकवरी पावर उस बॉडी पार्ट में सबसे ज़्यादा होती है। आई थिंक टंग पे। अरे ठीक जवाब, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आप, मैं साइंस के स्टूडेंट तो नहीं हूँ, नहीं नहीं। लेकिन फिर भी जवाब ठीक दिया है इन्होंने। चलें आगे बढ़ते हैं। वो कौन सा फल है जो इंसान नहीं खा सकता? फल है तो इंसान नहीं खा सकता। सब्र का फल। सब्र का फल, जवाब ठीक है जनाब, लाज रख रही इन्होंने हमारी। अच्छा मुझे ये बताएं कि मूवीज़ देखते हैं आप? जी। फेवरेट एक्टर कौन है आप? फेवरेट एक्टर बहुत ज़्यादा है। किसको फेवरेट? कोई एक जिसकी आप मूवीज़ बड़े शौक से देखते हो? सबकी देखती हूँ। सब फेवरेट है, हाँ सभी फेवरेट। कोई एक होता है ना। एक है मैं कोरियन मूवी ज़्यादा देखती हूँ। हाँ। चलें मुझे ये बताएं सिंगर कौन सा पसंद है आप? सिंगर मुझे रिहाना पसंद है। रेहाना? कोई गाना उसका याद है? गाने तो याद है, सिंग नहीं करनी। अरे बाबा ना करें, आप दो चार बोल वैसे बोल के बता दें उसको। अभी मैं रिसेंटली सुन रही थी उसका नया सॉन्ग स्टे अवे समथिंग। हाँ इट वाज गुड। नो कीप मी सेफ एंड लिफ्ट मी अप। इट वाज गुड सॉन्ग। अच्छा था, मैं सुन रही थी रिसेंटली, तो अभी वो मेरे माइंड में उसके वर्ड्स थे। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अजीमा मज़र। अजीमा? अजीमा का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा, बहुत अजीम। बहुत बड़ा आदमी, बहुत बड़ा शख्स, अजीम शख्स। अजीमा अजीम से है ना ये? जी। अच्छा बड़े लोग हैं ना, आर्टिस्ट तो नहीं है आप? आर्टिस्ट हैं। आर्टिस्ट तो बहुत बड़े होते हैं जनाब, और बड़ा आर्टिस्ट आज मेरे साथ अजीम आर्टिस्ट मौजूद है। तो अजीम आर्टिस्ट मुझे ये बताइएगा कि आप स्टडीज़ किस में करते हैं? विजुअल आर्ट्स में। विजुअल आर्ट्स में। विजुअल आर्ट्स का क्या काम होता है, थोड़ा सा बताएंगी? विजुअल आर्ट्स में हम बेसिकली ये नहीं होता कि हमने कपड़े स्टिच करने हैं या फिर हम लोगों ने प्रिंटिंग करनी है। हमारा मेन होता है हम किसी में भी जा सकते हैं, किसी फील्ड में भी जा सकते हैं। फोटोग्राफी हो सकती है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो सकती है, या हम लोग कैनवस पेंट्स कर सकते हैं। एवरीथिंग हम उसमें ओपन है, हर चीज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि टेक्सटाइल में, मतलब कि टेक्सटाइल में ना होती है लिमिटेशंस होती हैं कि बस ये है तो बस यही करना है। कपड़े डिज़ाइन करना है तो बस कपड़े डिज़ाइन करो, प्रिंटिंग करो उनके ऊपर बस। और लेकिन विजुअल आर्ट्स में सब कुछ ओपन है। मुझे ये बताएं कि वो कौन सा मुल्क है जिसके अंदर कोई भी दरिया नहीं? ये तो मुझे नहीं आइडिया, कोई आइडिया नहीं है। वैसे किसमें नहीं होगा दरिया, सोचना पड़ेगा। अच्छा आपको वैसे अभी अगर रिसेंटली देखा जाए तो फेवरेट पॉलिटिशियन कौन सा है? सच बताऊँ कोई भी नहीं। कोई भी नहीं है, ये वैसे ऑनेस्ट आंसर है। मुल्क की बेहतरी के लिए कोई काम नहीं कर रहा, हर कोई अपनी कुर्सी के लिए लगा हुआ है। अच्छा मुझे ये बताओ कि आप मूवीज़ देखते हैं? नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं। सिंगर्स? कोई फेवरेट नहीं। गाने नहीं सुनते आप? सुनती हूँ लेकिन अब मतलब बचपन में सुनती थी, अब कोई हुआ नहीं। कोई एक आधा गाना फेवरेट तो होगा ना जो आप सुनते होगे, बार बार देख के मूड को न्यूट्रलाइज करते होगे? मैं तो जो आजकल रिसेंट चल रहा है केसरिया सॉन्ग, अरिजीत सिंह का वो कौन सा जानवर है जिसके पेट में दांत होते हैं? ये कौन सा जानवर है वैसे? आप ही बता दें। बिल्कुल भी नहीं याद आ रहा आपको? अच्छा चलें हम थोड़ा सा क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ देते हैं, ठीक है ना। वो कौन सी चीज़ है जिसे खाने से पहले आंखों में आंसू आ जाते हैं? मिर्चें होती हैं जो मिर्चें खा के आती हैं। अरे नहीं, मिर्चें तो नहीं है इसका जवाब। बाज़ लोगों को मिर्चें बहुत पसंद होती हैं। खा के आंसू आ जाते हैं। आंसू किस चीज़ से आते होंगे? मिर्चों से आते हैं मुझे तो। चले लेट्स सी जी, मुझे ये बताएं कि अगर आप एक आर्टिस्ट ना होते तो क्या होते? आर्टिस्ट ना होते तो फिर हम कुछ और मतलब कुछ और डिग्री कर रहे होते फिलहाल बैठ के। व्हाट, आपको सेकंड इन प्रायोरिटी क्या है आपकी? कंप्यूटर इंजीनियरिंग। कंप्यूटर इंजीनियर होती हैं जनाब अगर ये आर्टिस्ट ना होती। फ्यूचर गोल्स क्या हैं आपके? अपने काम को आगे लेके जाना, इसको सेल आउट करना, मेन काम कि हम कुछ करें तो उसको सेल करें। पैसे
पैसे एक ऐसी चीज़ है कि हर बंदे कमाने की उसे ख्वाहिश रखता है, तो एक आर्टिस्ट भी इसी तरह यही सोचता है कि उसकी आर्ट को सिर्फ देखा ना जाए बल्कि सेल आउट भी किया जाए। लेकिन आर्ट की कदर कम होती जा रही है दिन ब दिन, है ना? वैसे यार फैसलाबाद में तो कम है वैसे, क्योंकि फैसलाबाद में इतना कोई लेता नहीं है, जितने प्राइस आर्टिस्ट रखता है उस प्राइस में ख़रीदा नहीं जाता। लाहौर में है ज़्यादा। चलें जी, आई विश कि इन फ्यूचर आपका काम जो है आसान हो और जो आप सोच रही हैं उसी तरह मामलाते ज़िंदगी आगे लेके चलें। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिलाल नासिर। बिलाल, ये जो ग्लासेस आपने लगाई हैं बड़ी सूट कर रही हैं आप। जी थैंक यू वेरी मच। ये बताएं, ये ग्लासेस वाले लड़कों पे लड़कियां बड़ी मरती हैं, इसकी क्या वजह होती है? मेरे ख्याल से ग्लासेस से ज़्यादा कॉन्फिडेंस मैटर करता है। जिन लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस हो तो वो एक मेजर पॉइंट है। एक्सपीरियंस्ड लगता है ये भाई, मुझे एक्सपीरियंस्ड लगता है। ऐसे ही है? थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं। क्या नाम क्या बताया आपने? बिलाल नासिर। बिलाल का मतलब क्या है? बिलाल का नाम चूज़न वन, मतलब जिसको मुंतखब किया गया हो। मुंतखब किया गया है, और ये मेरा भाई जो है वो मुंतखब किया गया है। मुझे बताया क्या कर रहे हैं बिलाल आजकल आप? मैं नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की डिग्री कर रहा हूँ। स्पेशलाइजेशन है मेरी गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग। अरे क्या बात है, बहुत खूब। आप एक किस्म का आर्टिस्ट होता है, जो डिज़ाइनर होता है, रंगों के साथ खेलता है, तो उसकी जहानत जो ऑब्जर्वेशन है वो बड़ी तेज़ होती है। ये बात सच है? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। अच्छा, इस तरह के जो लोग होते हैं ना, ऑब्जर्वेशन जिनकी स्ट्रांग होती है, उनका आईक्यू लेवल भी हाई होता है। तो मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा, उसका जवाब आपने देना है, ठीक है? जी ज़रूर। मुझे ये बताएं कि दुनिया का कौन सा मुल्क है जहाँ पे दरिया नहीं है? जहाँ पे दरिया नहीं है, आई गेस कतर। कतर। बिल्कुल आपका जवाब गलत है, कतर बिल्कुल नहीं है वो। मुझे ये बताएं कि जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जिस पे अगर चोट लगे तो वो सबसे पहले रिकवर कर जाता है? सबसे पहले रिकवर कर जाता है बाल। बिल्कुल नहीं, जवाब गलत है आपका। फिर सोचें, चले एक और ट्राई देता चोट हूं। लगी मतलब काटा और रिकवर कर गया वो। रिकवर कर गया इन अ सेंस कि यहाँ पे अगर बाजू पे चोट लगी, यहाँ पे रिकवरी होगी, गर्दन पे लगे, दांतों पे लगे, यहाँ पे आपके गाल पे लग जाए, सर पे लग जाए चोट, तो बॉडी पार्ट कोई ना कोई ऐसा है जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से रिकवर कर जाता है। कौन सा होगा? गैस करें अगर नहीं पता तो। सोचना पड़ेगा। कोई भी नाम दो। आई गेस ज़ुबान। अरे क्या बात है जनाब, बिल्कुल ठीक जवाब दिया। ये आपको पता तो नहीं था पहले से? नहीं, ये मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था इसका। अच्छा, तुक्का मारा। कब आ रहा है? ये मुझे बंदा लकी भी लगता है क्योंकि इसके तुक्के भी चल रहे हैं। तो मुझे ये बताएं, मूवीज़ देखते हैं आप? मूवीज़ बहुत कम। गाने तो सुनते होंगे। गाने सुनते हैं। फेवरेट सिंगर कौन सा है? फेवरेट सिंगर वैसे अरिजीत सिंह है। अरिजीत का कोई गाना जो आपका मोस्ट फेवरेट हो? अरिजीत का, उसकी क्योंकि आवाज़ थोड़ी सी मुश्किल है, मतलब पिच, वो कोई टेंशन ना लें कि आदत सॉन्ग वैसे मैं जो है ना, अरिजीत का तो नहीं है लेकिन वैसे वह आतिफ का है, लेकिन वो थोड़ा सा गुनगुना। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, हे ओ अरे क्या बात है, आगे ज़रा थोड़ा सा मुश्किल पार्ट आने वाला था, इसलिए इन्होंने जान बचा के निकलना पतली गली से मुनासिब समझा। अच्छा, मुझे ये बताएं, फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी है? फेवरेट एक्ट्रेस है, अच्छा, ये एक्ट्रेस का नाम सुनते ही आपके चेहरे पे स्माइल क्यों आ गई, पहले ये बताएं। स्माइल इसलिए आई है कि मतलब एक एक्ट्रेस नहीं आई माइंड में, बहुत ज़्यादा सारी एक्ट्रेस। ओह माय गॉड, एक नहीं है बहुत सारी हैं, दिल नहीं भरता। वो कहा जाता है ना कि पूरी इंडस्ट्री सामने आ गई, मर्द के दिल में और औरत की अलमारी में कपड़ों की, और मर्द के दिल में हमेशा लड़की की जगह होती है। ये बात सच है? एक्स्ट्रा स्पेस बिल्कुल बना के रखते हैं हम, और मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि पुरानी चीज़ें अक्सर जो हैं वो अलमारी से भी बाहर हो जाती हैं और दिल से भी बाहर हो जाती हैं। अरे नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए ना, लॉयल रहना चाहिए। लॉयल्टी हाँ बिल्कुल मैटर करती है, लॉयल्टी होनी चाहिए, लेकिन ये है कि मतलब आपके दिल के अंदर हमेशा एक खाना खाली रहना चाहिए, क्योंकि लोग जो है ना, भरी हुई चीज़ें अच्छी नहीं होती। बनी हुई चीज़ें अच्छी नहीं होती। भरी हुई चीज़ें अच्छी नहीं होती। चलें जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अहमद एक दिन का वज़ीर आज़म बन गया पाकिस्तान का। वज़ीर आज़म पाकिस्तान अहमद मेरे साथ मौजूद हैं, अहमद से करते हैं बात। जी अहमद, बताइएगा सबसे पहले
क्या काम करेंगे जो कि मुल्क कौम की खिदमत के लिए बेहतर होगा? मुल्क की कौम के लिए हाँ, मुल्क और कौम के लिए क्या वो काम करेंगे जो कि बेहतरी के लिए होगा? सबसे पहले आपको देखिए, मैं करूँगा कि छोटे बच्चों के लिए ना आसानी करूँगा पढ़ाई के लिए। हाँ, एग्ज़ाम सबसे पहले ख़त्म कराना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? साइमा मंजूर। साइमा का मतलब क्या होता है? रोज़ा रखने वाली। रोज़ा रखने वाली। रोज़ा रखने वाली, चेहरे पे स्माइल काफ़ी ज़्यादा है, आज खुश नज़र आ रहे हो आप, क्या बात है? नहीं पता लेकिन खुश है। खुशी की कोई ना कोई वजह तो होती है। हाँ, मेरा काम डिस्प्ले हुआ है, इस वजह से खुश। नाम डिस्प्ले हुआ है। जनाब एक और आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे ये बताएं, आर्टिस्ट की ऑब्जर्वेशन बड़ी स्ट्रांग होती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके देखने का नज़रिया अलग होता है। एक शख्स को एक आर्टिस्ट किस तरह से देखता है, कैसे पता करता है कि यार ये कैसा शख्स होगा? उसे जज करके। जज करके। जज करके? कैसे जज करते हैं आप? जब एक इंसान से हम बात करते हैं तो पता चल जाता है। अच्छा, मुझे क्या जज करते हैं आप? मुझे बताएं थोड़ा सा। मुझे जज किया आपने उस वक्त का, मैं शो कर रहा हूँ, कभी यहाँ पे जा रहा हूँ, वहाँ पे जा रहा हूँ, इससे बात उससे बात, मुझे क्या जज किया आपने? ये कि आप बहुत सवाल पूछते हैं। मैं बहुत सवाल पूछता हूँ। एक शक्की मिजाज आदमी हूँ जो सवाल पे सवाल उठा रहा है और कोई है कि उसका जवाब दे के राज़ी नहीं, ऐसा ही है? लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आप जवाब देंगी। देंगी कि नहीं देंगी? पता नहीं। पता नहीं, लेकिन कोशिश तो करें यार। कोशिश करने में क्या हर्ज है? देखते हैं। देखते हैं जी। चलें जी, मुझे ये बताइएगा, दुनिया का वो कौन सा मुल्क है जहाँ पे दरिया नहीं है? सऊदी अरब। सऊदी अरब। आपका जवाब बिल्कुल गलत है, सऊदी अरब नहीं है वो, कोई और है। तुक्का लगाएं। कुवैत। यार ये बच्चों के तुक्के बड़े चल रहे हैं आजकल, यकीन जानिए। मतलब पहले मुझे एक दो लड़के लड़कियां मिले, उन्होंने तुक्के से जो जवाब दिए वो ठीक थे, इंटेंशनली जो जवाब दिए वो गलत थे। ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा मुझे बताएं, मूवी शूवीज देखते हैं आप? देख लेते हैं। फेवरेट एक्टर बताएं। फेवरेट एक्टर सारे हैं तकरीबन। जिन किसी एक फेवरेट मूवी का नाम बताएं। फेवरेट मूवी हम साथ साथ हैं। हम साथ साथ हैं बॉलीवुड में, जी। उसका कोई डायलॉग आता है? सलमान खान की है ना गालबन ये? जी। कोई आयल्ला, कोई डायलॉग शायलॉग? नहीं एक आधा। कुछ भी नहीं आता। उसके गाने पसंद है आपको? मूवी के पसंद है। कोई एक आधा गाना? गाना। अच्छा चलें, फेवरेट सिंगर बता दें। आपका कोई फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? फेवरेट सॉन्ग वैसे तो काफ़ी ज़्यादा हैं, अभी याद नहीं आ रहे कहीं। अरे बाबा, इतने ज़्यादा सॉन्ग हैं, एक आधा भी आपको याद नहीं आ रहा? एक तो सॉन्ग होगा जो आपका फेवरेट होगा। आप सोचते बहुत हो, क्या बात है? पता नहीं, सोच गहरी, बात थोड़ी, ऐसा क्यों? ऐसे ही हूँ। ऐसे ही हैं आप? अरे बाबा, आपके वैसे बहन भाई मामा पापा खूब खुश होंगे कि यार ये ज़्यादा बोलती नहीं है, तंग वंग नहीं करती। नहीं, घर में तो बोलती हूँ। घर में बोलती हैं, मेरे सामने बोलती बंद है आप। ये वैसे ही बाहर कहीं भी जाऊँ तो बोलती हूँ। फेवरेट एक्टर कौन है आपका? फेवरेट एक्टर सलमान खान भी है, शाहरुख खान भी है, आमिर खान भी है। सलमान खान भी है, शाहरुख खान भी है और आमिर खान भी है, ऐसा ही है? अच्छा, शाहरुख की कोई एक्टिंग आती है आप? नहीं, कोई डायलॉग एक आधा बोल कर दिखा। बाबूजी, बाबूजी मुझे माफ़ कर दें बाबूजी, ऐसा कुछ भी? नहीं आती, एक्टिंग नहीं आती मुझे इतनी। आमिर खान की भी नहीं आती? अल्लाह, कुछ भी, थोड़ी बहुत? नहीं। अरे बाबा, ये लड़की तो कुछ बोल ही नहीं रही। अगर एक दिन का आपको वज़ीर आज़म बना दिया जाए पाकिस्तान का, सबसे पहला काम क्या करेंगे? मैं तो आराम ही करूँगी। ऐसा क्यों है? वज़ीर आज़म बन के लोग काम करते हैं, आप आराम करेंगी, ऐसा क्यों? मुझे आराम करना पसंद है इसलिए। आराम तलब इंसान है आप, आपको आराम करना पसंद है। वैसे जिस सीट के लिए दिन रात लोग लड़े हैं, आप उस सीट पे आके सिर्फ आराम करें। ये ना हो कि आप आते ही सारे इदारों को कहें छुट्टी कर जाओ, आज का दिन मैं वज़ीर आज़म हूँ, छुट्टी। ऐसे ही करेंगे शायद। शायद। हाँ भाई, बस आपके हाथ में नहीं, हम मुल्क को कौम की दौड़ देंगे। बहुत शुक्रिया जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अहमद, आप सुनाएं, आपका क्या हाल है?
जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अहमद आज काफ़ी चार्ज है। अहमद नाश्ता किस चीज़ का किया था? नाश्ता नान पूरी थी, साथ लस्सी पी थी। यही बात है ना, नान पूरी ऊपर से लस्सी पी ले तो सारा दिन तो भूख वैसे नहीं लगती। वैसे ही बंदा फ्रेश रहता है, आपको पता है, फिर एनर्जेटिक रहता है सारा दिन। हाँ वैसे अहमद थोड़ा फ्लफ़ी है, मेरा ख्याल है फूड का काफ़ी शौकीन है। बिल्कुल ऐसे ही, आपने बिल्कुल सही जज किया है। फास्ट फूड तो आपको पता है फिर रेगुलर कमजोरी है ना, चीज़ से बनी हुई चीज़ जो होती है ना, बिल्कुल, वो तो जान निकाल। वो जान निकाल लेती है। बिल्कुल फास्ट फूड जैसे पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर, यहाँ आम है। अच्छा फेवरेट फूड क्या है आपका, फेवरेट फूड जो शौक से खाते हो? एज सच कोई है नहीं, लेकिन पिज़्ज़ा हो गए, बर्गर्स हो गए। पिज़्ज़ा शौक से खाते हो? पिज़्ज़ा ऐसा वैसा और शौक से खिलाते क्या हो? खिलाने वालों में से मैं इतना ज़्यादा हूँ नहीं, खाने वालों में से आप कह सकते हैं। कहते मैं खिलाता वालाता नहीं, खाना है तो मैं हाजिर हूँ, खिलाना है तो मैं गायब हूँ। मैं हाजिर, हाँ जी। अच्छा मुझे ये बताएं कि पिज़्ज़ा घर पे भी बनाते हैं? जी बिल्कुल बनाते हैं, क्यों कभी बनाया आपने, ट्राई किया? नहीं? जी 2 दफ़ा बनाया था, दोनों दफ़े माशाल्लाह फेल हुआ है। जी नीचे से उसमें उसमें ये ये सड़ गई नीचे से। ये भी डाला वो भी डाला और ये क्या बन गया? कुछ और जिस तरह पराठा नहीं बनता, पराठे के ऊपर कुछ चीज़ ऐड करके कोई नई चीज़ बन जाती है, वो बन गई। अहमद मुझे ये बताएं, दुनिया का वो कौन सा मुल्क है जिसमें दरिया नहीं है? जिसमें दरिया नहीं है, मतलब कोई है दरिया ही नहीं है? अच्छा दरिया ही नहीं है। अच्छा नो आइडिया यार। नो आइडिया। अच्छा ये बात अहमद आप फौरी भी कह सकते थे जब नहीं पता, नहीं, मैं सोचा इतना सोच के नो आइडिया, ये क्या चक्कर है? वो होता है ना कि एक दफ़ा बंदा सोचता है कि शायद कोई आ जाए आइडिया, लेकिन नहीं आया। आइडिया नहीं आया, तुक्का ही मार दें, चले तुक्का लगाएं। बहुत सारे बंदों के यहाँ पे आज तुक्के ठीक हो रहे हैं, आपका भी शायद हो। कोलंबिया। कोलंबिया बिल्कुल गलत जवाब, कोलंबिया नहीं है। हाँ कोलंबिया नहीं है, एक आधा और तुक्का मारे। और चले मैं तुक्का मारता हूँ, उसका नहीं आइडिया आ रहा। नहीं आइडिया जनाब। अच्छा चलें छोड़े इसे, मुझे बताएं अहमद एक दिन का वज़ीर आज़म बन गया पाकिस्तान का। जी माशाल्लाह। वज़ीर आज़म पाकिस्तान अहमद मेरे साथ मौजूद हैं, अहमद से करते हैं बात। जी अहमद बताइएगा, सबसे पहले क्या काम करेंगे जो कि मुल्क कौम की खिदमत के लिए बेहतर होगा? मुल्क की कौम के लिए हाँ मुल्क और कौम के लिए क्या वो काम करेंगे जो कि बेहतरी के लिए होगा? सबसे पहले आपको देखें, मैं करूँगा कि छोटे बच्चों के लिए ना आसानी करूँगा पढ़ाई के लिए। हाँ एग्ज़ाम सबसे पहले ख़त्म कराने हैं। अबे ये कौन सी पढ़ाई है? आराम से पास होते जाएंगे तो आराम से देखें आगे करते रहेंगे। इस तरह मुश्किल करते हैं फेल कर करके, पेरेंट्स के लिए अलहदा मसला आपको पता है। आप क्या चाह रहे हो कि मुल्क और कौम के बच्चे ना पढ़े? नहीं मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ पढ़ें, एजुकेशन हासिल करें, लेकिन एग्ज़ाम थोड़ी कम करें ना, ताकि पढ़ाई का बर्डन आपका कहना। बर्डन कम करें। सबसे पहले तो ये काम होगा ना। लेकिन पढ़ेंगे नहीं तो बड़े कैसे बनेंगे? नहीं मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़े ना, पढ़ें कम, लेकिन इतना ज़्यादा बर्डन ना हासिल करें। अहमद दुनिया में कंपटीशन देखो ना कहाँ जा रहा है। अगर हम बच्चों को ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे तो वो बाकी बच्चों के साथ दौड़ में किस तरह से शामिल होंगे? ये भी है, बिल्कुल ये भी है। तो इसका यही हल है कि अच्छा मैं क्यों एक्सपेक्ट कर रहा था, मेरी एवं ही अक्ल ये कह रही थी कि आप वज़ीर आज़म बने तो कहेंगे पाकिस्तान में सबसे बड़ा पिज़्ज़ा तैयार करो, खा के चेक करते हैं कैसा होगा। नहीं, वो तो पहले ही आपको पता है अवेलेबल है लाहौर में, 25 इंचज़ का भी है, 30 इंचज़ का भी है, लेकिन इससे बड़ा वज़ीर आज़म बनने का क्या फ़ायदा, आप इससे भी बड़ा बनवाओ। नहीं, फिर तो प्रोटोकॉल डिफरेंट होगा ना, फिर पिज़्ज़ा फिर थोड़ी शौक थोड़ी छोटी। मजा आ रहा है पिज़्ज़ा खाने, रास्ते में प्रोटोकॉल लगा हुआ है, कोई सिग्नल नहीं है जिस पे रुक रहा है। सीधा पिज़्ज़ा शॉप पे जाके ब्रेक मारी और जाने से पहले तैयार है, भाप निकल रही है और जाते ही स्लाइस मुंह, वो भी फुल चीज़ से पानी आ रहा है ना। बहुत ज़्यादा है। चले अच्छा मुझे ये बताओ अहमद कि बड़े हो के क्या, बड़े तो वैसे आप मेरे जितने ही हो, वैसे मैंने वज़ीर आज़म भी आपको बनाया और वज़ीर आज़म के साथ मेरी इतनी दोस्ती हो जाएगी मुझे पता नहीं था। बिल्कुल, ये देखें कुदरत के खेल हैं। कुदरत के खेल है, नेचुरली हो जाता है, इंफेक्शन हो जाती है। क्या प्लान है आपका आगे जाके, क्या बनेंगे आप? आगे इंशाल्लाह सोचा तो यही है कि बिज़नेस करना है इंशाल्लाह। किस चीज़ का? गारमेंट्स टेक्सटाइल का इंशाल्लाह। गारमेंट्स और टेक्सटाइल का बिजनेसमैन के साथ एक मैं खड़ा हूँ। इंशाल्लाह कार्ड्स का भी है पॉइंट ऑफ व्यू। बड़े आदमी बन के हमें भूल जाओगे? नहीं, आप तो सबसे पहले दिल में हाजिर हैं। आए क्या बात है जनाब, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएं कि वो जिस्म का कौन सा हिस्सा है जिस पे अगर चोट लगे तो वो सबसे पहले रिकवर करता है? पाँव। का नाम है, एक का ही सही जवाब दे दो। अहमद क्यों मेरी नाक कटवा रहे हो? देखिए वज़ीर आज़म को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, वो बस वज़ीर आज़म को तो इन्फॉर्मेशन होती है। वो अपने काम से काम रखता है ना। देखें जनरल वज़ीर आज़म को चोट लगी तो वो अपने काम से काम कैसे रखेगा भाई? तो डॉक्टर के पास जाएगा ना, फिर वो खुद थोड़ी ना। इन्फॉर्मेशन तो होगी ना, कोई तुक्का लगा दो, पाँव के अलावा लगाओ तुक्का। अच्छा पाँव के अलावा
एल्बो मेरे ख्याल से। वो बिल्कुल गलत जवाब, एक बार फिर से। तो जवाब आज ठीक नहीं दे रहा है, अहमद को लग गई है भूख और मेरा ख्याल है इसे भेजना चाहिए अब कुछ खा पी के रिचार्ज होके वापस आए ताकि सही सही हमें जवाब दे। तो थैंक यू वेरी मच अहमद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। चले मुझे ये बताएं, दुनिया का कदीम तरीन कीड़ा कौन सा है? जो हमारे अंदर पाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र हनान भाई, आप सुनाइए ठीक है? मैं भी ठीक ठाक। सर का तारफ़ सर नहीं करवाएंगे, मैं करवा देता हूँ। बहुत ही हमारे पॉपुलर टीचर हैं फैशन डिज़ाइन के, NTU के अंदर ये काम करते हैं और बहुत सारे बच्चे जो कि मुख्तलिफ लोकेशंस पे जाके अपना आर्ट वर्क लगाते हैं वो इन्हीं के स्टूडेंट्स होते हैं। तो आज मैंने सर को कहा था कि लाजमी तौर पे शो के लिए टाइम निकालना है आपने, तो सर ने निकाला। सर बहुत शुक्रिया आपका पहले तो। जी वेलकम। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि कहा जाता है एक आर्टिस्ट होता है ना, उसकी ऑब्जर्वेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, IQ लेवल बड़ा हाई होता है, इज़ दैट ट्रू? जी पहली बात तो ये कहा जा सकता है कि ऑब्जर्वेशन के बगैर तो आर्ट नहीं हो सकता। पहली जो हम लोग समझते हैं पहली चीज़ तो ऑब्जर्वेशन है, उसके बाद ही काम स्टार्ट होता है। लेकिन उसके लिए ऑफ कोर्स इंटेलेक्ट भी चाहिए। तो अगर IQ हाई होगा तो उसमें उतना ही आर्ट भी उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें डेप्थ होगी, उसको मतलब बहुत डायरेक्ट काम नहीं होगा, उसके बिहाइंड मीनिंग्स होंगे। तो वो आर्ट में दोनों तरह का ही है, उसमें मतलब डायरेक्ट आर्ट भी होता है जिसमें रियलिस्टिक है और एब्स्ट्रैक्शन भी है, जैसे कि पिकासो करता था को, तो उसमें बहुत ज़्यादा इंटेलेक्ट इन्वॉल्व होता था। अच्छा वो एक मुजस्समा भी है ना जिस पे वो इवन उसको प्रेस कर रहा है, तो वो छोटी छोटी चीज़ों की डेफिनेशन भी है। सॉरी, एक मुजस्समा भी बनाया है किसी बहुत बड़े आर्टिस्ट ने, ग्रीस का शायद गालबन वो आर्टिस्ट है जिसने एक मुजस्समा बनाया। उस मुजस्समे में इवन वेन्स भी नज़र आ रही हैं। वो कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट है। इस तरह के जो लोग होते हैं जिनकी ऑब्जर्वेशन इतनी तेज़ होती है कि वो अपने जहन की चीज़ें अपने हाथों से बना के लोगों के आगे पेश करते हैं, तो मेरा ख्याल एक बहुत बड़ी बात है। असल में एक बहुत मशहूर स्कल्पचर है माइकल एंजेलो का, डेविड। तो उसमें उसकी जो एनाटमी है, माइकल एंजेलो के बारे में कहा जाता है कि वो इतना अच्छा स्कल्पचर बनाता था कि वो मतलब हाँ स्टोन है लेकिन उसके अंदर फीलिंग आपको ऐसे आएगी जैसे सॉफ्टनेस, उसके अंदर जो स्किन की सॉफ्टनेस है, जो वेन्स हैं वो उसी तरह आपको, और उसमें जैसे ब्लड सर्कुलेट कर रहा है तो वो नज़र आती हैं। और वो ख़ुद भी ये कहता था कि अगर मेरे स्कल्पचर पे हाथ फेरते हुए कहीं पे रुक जाए तो मैं स्कल्पचर तोड़ दूंगा अपना। अरे क्या बात है। अच्छा सर मुझे ये बताएं, थोड़े से सवाल जवाब करते हैं आपके साथ। वो दुनिया का कौन सा मुल्क है जिसमें दरिया नहीं है? सॉरी ये माइंड में नहीं है। अच्छा सर मुझे ये बताएं, जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जिस पे चोट लगे तो वो सबसे पहले रिकवर हो जाता है? ये भी डॉक्टरी का सवाल है मेरे ख्याल में। अच्छा सर चले 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 मुझे ये बताएं कि आर्ट के बारे में कुछ पूछ लें। आर्ट के बारे में मुझे ये बताएं कि वो कौन सा फल है जिसे इंसान खा नहीं सकता? सब्र का फल है। देखा, एक आर्टिस्ट जो है ना वो फिर आर्टिस्टिक टच रखता है, तो इस तरह के जो ट्रिकी एक ठीक हो गया, लाज रख लिया हमने। अच्छा सर मुझे ये बताएं, एक दिन के लिए आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बना दिया गया है, सबसे पहला काम क्या करेंगे? मैं जो समझता हूँ ना उसमें दो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक जुडिशरी जिसमें हम ये समझते हैं कि हमारा इंसाफ का निज़ाम, और दूसरा तालीम का निज़ाम, और उसके बाद सेहत का निज़ाम। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले ये ठीक होने चाहिए। तो मैं अगर हूँ तो मैं तो यही करूँगा। अच्छा बिल्कुल ठीक कहा आपने। सर थैंक यू वेरी मच, आपने कीमती वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मैमुना। मैमुना का मतलब क्या होता है? यही तो मैंने नहीं पता है। अच्छा चले मुझे ये बताएं मैमुना, यहाँ पे आर्ट से रिलेटेड ही पूछता हूँ
नाम भी एक आर्ट होता है ना, हमारे माँ बाप कुछ ना कुछ सोच के देख के नाम रखते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो पिक्चर्स वगैरह यहाँ पे बनी हैं, आपको देख के क्या लगता है कि ऑब्जर्वेशन एक आर्टिस्ट की क्यों इतनी तेज़ होती है? एक आर्टिस्ट की ऑब्जर्वेशन इसलिए तेज़ होती है क्योंकि उसने ये सारा काम किया हुआ होता है, ठीक है। और ये चीज़ें इसलिए आप ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं, स्केचिंग तब आप करते हैं जब आप इस चीज़ को एनालिसिस करते हैं, ठीक है। आपके माइंड में क्या चीज़ चल रही है, आप उसको किस तरह से शो करवा रहे हैं और किस तरह से सामने लेके आ रहे हैं, ये सब कुछ आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए आपकी जो है वो माइंड की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा मैमूना, मैं आपसे आर्ट से रिलेटेड हट के भी इससे कोई क्वेश्चन कर सकता हूँ अगर आप? जी करें। चलें ठीक है जी। मैमूना ये बताएं, दुनिया का वो कौन सा मुल्क है जिसमें दरिया नहीं है? जिसमें दरिया नहीं है? माल्टा। माल्टा। बिल्कुल मैमूना ने जो जवाब दिया है वो गलत है। तो हम आगे बढ़ते हैं। जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जिस पे चोट लगे तो वो सबसे पहले रिकवर कर जाता है? क्या होता है? अगर जिस्म के उस बॉडी पार्ट पे चोट लगे तो वो सबसे पहले रिकवर कर जाता है? सबसे पहले रिकवर कर जाता है। मुझे नहीं पता। नहीं पता? चलें कोई गेस लगा दें, तुक्का लगा दें। तुक्का भी तो चल जाता है। तुक्का चल जाता है लेकिन ये तो फिर अपनी इंसल्ट करवाने वाली बात है। अरे बाबा, लड़की बड़ी कॉन्शियस है इस हवाले से। मुझे ये बताएं, आप मूवीज़ देखते हैं? हाँ जी। कौन सी मूवी आपकी फेवरेट है? बहुत कम देखती हूँ मैं। कोई एक फेवरेट मूवी? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। एक्टर कोई फेवरेट? कोई भी नहीं। सिंगर कोई फेवरेट? आतिफ असलम। आतिफ असलम। कौन सा गाना आपका मोस्ट फेवरेट है? मैं इतना ज़्यादा नहीं करती, मतलब कि जो प्लेलिस्ट चल रही है मैं सुन लेती हूँ। आपकी आवाज़ से लगता है अच्छा गुनगुनाती होंगी। बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। चलें जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसे हैं आप? ठीक, आप सुनाएं। क्या नाम है आपका? मायरा। मायरा का मतलब क्या? अच्छे काम करने वाले। अच्छे काम करने वाली। अच्छा एक नाम, अरे वो तो मैं देख रहा हूँ, वो नाम भी आपका लिखा हुआ है। मुझे ये बताएं, मायरा और माहिरा इसमें क्या फ़र्क होता है? नेम डिफरेंस है ना, नेम में डिफरेंस है। अच्छा, मायरा और माहिरा दोनों मतलब भी मुख्तलिफ होंगे। अच्छा चलें, आर्ट से रिलेटेड तो मैं बात करूंगा, लेकिन हमारा शो का थीम कुछ ऐसा है कि क्वेश्चंस भी हमने करने होते हैं, तो आपसे क्वेश्चंस भी करते हैं। मुझे ये बताएं कि दुनिया का वो कौन सा मुल्क है जिसके अंदर समंदर नहीं? इटली। कौन सा? इटली। इटली। इटली ऐसा मुल्क है जनाब जहाँ पे कोई भी समंदर मौजूद नहीं है। हालांकि वेनिस के अंदर कश्तियाँ तैर रही होती हैं और पूरा का पूरा शहर ही पानी में। अच्छा मुझे ये बताएं कि जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो सबसे पहले चोट लगने पे रिकवर करता है? मैं शो के लास्ट पे सारे सवालों के जवाब लाजमी बताऊंगा, लेकिन पहले नहीं ना बता सकता, फिर इर्द गिर्द वाले सुन रहे होते हैं ना। तो मुझे ये बताएं कि आपको एक दिन का वज़ीर आज़म बना दिया गया है, सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहले तो जितनी भी हमने टीम्स बनाई हुई हैं उनमें फ़ोकस करूँगी कौन सा बंदा काम करने वाला नहीं है उनको निकालूंगी। क्योंकि मेरे कहने का मतलब ये है कि एक वज़ीर आज़म अकेला कुछ नहीं कर सकता। जैसे एक प्रिंसिपल अकेला स्कूल नहीं चला सकता बिना टीचर्स के, तो जब तक आपकी टीम्स अच्छी नहीं होंगी आप अकेले काम नहीं कर सकते। यानी आपके कहने का लॉयल हो जाओ ना, तो जब तक आप प्रॉपर एक टीम के साथ नहीं चलोगे तब तक आप कैसे कामयाब होगे? बिल्कुल सही कह रही हैं। और आपकी टीम होती है आपकी ब्यूरोक्रेसी नीचे जो वर्किंग कर रही होती है, आपके MNA MPAs या वुज़रा हजरात, तो उनको सबसे पहला कहना है इनका सुधारेंगे ताकि अपना काम जो है वो बेहतर अंदाज में करें। तो आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल आपसे करता हूँ, वो कौन सा जानवर है जिसके पेट में दांत होते हैं? मैडम अभी सोच रही हैं, इर्द गिर्द देख रही हैं कि शायद कोई दोस्त मुझे इसका जवाब बता दे, लेकिन कोई हेल्प नहीं करेगा। यकीन जानिए, यहाँ पे कोई हेल्प कर सकता है ना आपकी, तो वो आप खुद हैं। नो आइडिया। नो आइडिया। चलें जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ज़ैनब। ज़ैनब। और ज़ैनब मुझे ये बताएं, आप क्या करते हैं? मैं स्टडी करती हूँ। किस चीज़ की? BBA। BBS? BBA। BBA कर रही हैं जनाब। अच्छा मुझे ये बताएं कि BBA जो करने वाले लोग होते हैं कहते हैं कि उनका IQ बड़ा तेज़ होता है, पढ़ाकू बच्चे होते हैं ज़रा, इज़ दैट ट्रू? हम उनमें से है ही नहीं। इनका कहना है हम उनमें से नहीं है, तो पढ़ाई करने क्या मतलब टाइम पास करने जाते हैं? अटेंडेंस लगाने। अटेंडेंस लगाने। अच्छा ये भी एक अच्छी चीज़ है, बंदा जो होता है ना फ़न से हट के ज़रा सच्चाई पसंद हो तो वो उसी तरह सच ही बोलता है, झूठ नहीं बोलता। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मुझे ज़ैनब इस सवाल में आपसे करूँगा, देखते हैं आपको उसका जवाब आता है कि नहीं। ज़ैनब, दुनिया का वो कौन सा मुल्क है जहाँ पे दरिया नहीं है?
ये सही 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 बताना, तुक्का मारा है या पहले से पता था? जो मर्जी समझ लो। अच्छा चले 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 अगला सवाल पूछता हूँ, यहाँ पे पकड़ूंगा मैं आपको। मुझे ये बताएं, जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जिस पे अगर चोट लग जाए तो सबसे पहले रिकवर करता है? ज़ुबान ऑब्वियसली। अरे आप साइंस की स्टूडेंट तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर ये जवाब कैसे पता आपको? देखें, जब ज़ुबान पे अचानक से बाइट होती है तो सबसे पहले उसी पे आपको आराम आता है। वो सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए होता है, कुछ मिनट्स के लिए। बच्ची का कॉन्फिडेंस चेक करें आप, उसे बिल्कुल सारे सवालों के जवाब पता है। चले मुझे ये बताएं, दुनिया का कदीम तरीन कीड़ा कौन सा है? जो हमारे अंदर पाया जाता है। उसका कोई इलाज नहीं है, वो जब से इंसान है तब से ऐसे ही। बस वो है। इसका कोई इलाज होता है? इसका कोई इलाज नहीं है, मरते दम तक कोई इलाज नहीं है। अच्छा जी, चले आपसे पूछते हैं, अगर आपको दुनिया में पाकिस्तान में एक दिन का वज़ीर आज़म बना दिया, सबसे पहला काम क्या करें? ये तो नहीं मुझे पता, कभी सोचा नहीं। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और उम्मीद। बाय बाय। अपना ख्याल रखें सब। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और परेशान हो। बच्चों का ख्याल रखें, मेरी तरफ से सबको प्यार। खूब पढ़ें, बोलो। खूब पढ़ें, अच्छी तरह पढ़ें, माँ बाप का पैसा ज़ाया ना करें हमारी तरह। हम तो चलो कर रहे हैं ना, आप ना रहिएगा। चले जी, थैंक यू वेरी मच। तो नाज़रीन, आज के सवालात थे कि वो कौन सा फल है जो हम खा नहीं सकते, तो उसका जवाब है मेहनत का फल। और इसके साथ साथ एक और सवाल पूछा था कि वो कौन सा मुल्क है जिसमें कोई दरिया नहीं, तो वो कुवैत है जिसमें कोई दरिया नहीं। और इसके साथ साथ ये भी पूछा था कि वो कौन सा जिस्म का हिस्सा है जिस पे अगर चोट लगे तो सबसे पहले रिकवर करता है। तो जनाब वो आपकी ज़ुबान है। ज़ुबान पे जब भी चोट आती है तो वो सबसे पहले रिकवर करती है जिस्म में। तो आज का शो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लाजमी तौर पे बताइएगा। तो हमें कमेंट्स में सजेशंस भी दें हमको, और इसके साथ साथ ये भी बताएं आप कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ पे हम आपके लिए शो करने आए, ताकि हमारी इंटरेक्शन आपके साथ बढ़ सके। तो इसी के साथ आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हनान बुखारी को दीजिए इजाज़त, फिर होगी मुलाकात।